हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि जिस इंसान के साथ आप इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस and let's get started. हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो इस रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 3 चीजें देखेंगे हम लोग इस रीडिंग में। सबसे पहले कि इस समय उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। दूसरा, इस सेपरेशन का उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। और तीसरी चीज कि क्या वो कोई तैयारी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आपको रीच आउट करने के बारे में या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन ग्रुप 1। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय उनके दिल और दिमाग में आपसे रिलेटेड क्या चल रहा है। तो जो कार्ड्स उसके लिए निकले वो हैं अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, मैजिकल मैप शिफ्टर, और आपके टैरो कार्ड्स से भी देख लेते हैं। Spirit, how is the person in group 1's mind currently feeling within? 10 of Wands. How is the person in group 1's mind currently feeling for them during this silence? Knight of Swords और bottom of the deck है 8 of Cups. Okay. देखो, आई डोंट थिंक कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में पहली बार हुई है। आई थिंक पहले भी ऐसा हो चुका है आप दोनों के बीच में कि सडनली उन्होंने बात करना बंद कर दिया या आपने बात करना बंद कर दिया। मुझे जहाँ तक लग रहा है वही अपनी तरफ से बात करना बंद करते हैं। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब वो बात करना बंद करते हैं तो आप अपने तरफ से ट्राई करते हैं कॉन्वर्जेशन को रीस्टार्ट करने के लिए। थोड़ा सा रनर चेजर टाइप का इक्वेशन यहाँ पर बनता है आप दोनों के बीच में। लेकिन इस बार बड़ा टाइम बीत गया और ऐसा कोई एक्शन आपकी ओर से नहीं आया है। इनफैक्ट हो सकता है कि अच्छा खासा टाइम बीत गया है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को स्टार्ट हुए, और पहले के जैसे पहले आप रीच आउट करते थे अपने साइड से, वो चीज़ अब आपने नहीं की है बिल्कुल भी। इस चीज़ की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उनको लगा था कि हमेशा के जैसे इस बार भी आप उनके पीछे पीछे आओगे। आप नहीं आए, ये बात उनको थोड़ा सा हैरान भी कर रही है, परेशान भी कर रही है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि ग्रुप 1 मेरे से मूव ऑन कर चुके हैं, ग्रुप 1 का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये शिफ्ट, ये परिवर्तन कैसे आया आपके अंदर, इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे और इस चीज़ से एक उलझन उनको हो रही है। अपना तो अपनी लाइफ में वो कुछ रुके वुके नहीं है, मस्त उनकी लाइफ जैसे भी कट रही होगी कट रही है। लेकिन ऐसा लगता है एज इफ जो गिल्ट है ना उनके अंदर, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, कुछ बुरा भला आपको बोला, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर अपने जहन में रखी हुई हैं। अभी अगर आप लोग की बातचीत फिर से चालू हो जाती तो एक आउटलेट मिल जाता उस एक्सप्रेशन को, उस इमोशन को। वो सब चीज़ भी बंद हो रखी है यहाँ पर। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी इस कनेक्शन का सारा भार अकेले उठाने में, तो अब आपने कैसे हथियार डाल दिए, आप कैसे अब हट गए इस सिचुएशन से, अलग बढ़ गए, मूव ऑन कर गए। ऐसा लगता है कभी कभी कि वो, अच्छा मान लो किसी ने आपके घर की घंटी बजाई और आप बाहर जाके देखो बट कोई है नहीं, किसी ने बदमाशी में बजा दी, भाग गया, व्हाटएवर। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी बन रही है कि कभी कभी उनको हो सकता है फैंटम रिंग सुनाई देती है, इन द सेंस कि उनको ऐसा लगता है उनका फ़ोन बजा लेकिन बजा नहीं है। ऐसा लगता है उनकी नोटिफिकेशन की टोन बजी है लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब कभी भी ऐसा होता है, कान बज रहे होते हैं जब उनके बेसिकली, तो सबसे पहले अपना फ़ोन उठा करके उनको इसी चीज़ की उम्मीद होती है कि आपका नाम शायद दिखे वहाँ पर, या आपका नाम, चलो अगर कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया और नंबर फिर भी याद है फॉर श्योर, तो आपका नंबर ही दिख जाए। जब वो सब कुछ नहीं होता है तो इसी रीज़न से फिर उनको एक बेचैनी होने लगती है कि मैं तो निकल लिया था उस टाइम बड़ा जोश में, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 1 भी निकल गए हैं, तो ये कैसे हो गया। थोड़ा सा वही हैरानी वाली एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये जो अभी सेपरेशन हुआ है आप लोगों के बीच में, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इतने टाइम से चल रही है, इसका असर क्या हो रहा है इस इंसान के ऊपर।
तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रैप्ड इन फियर, स्पिरिचुअल यूनियन. लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 1. Spirit, how is the separation affecting the person on top one's mind? 6 of Wands. How is this separation affecting the person on top one's mind? 6 of Pentacles. Bottom of the deck again, 8 of Cups. हो सकता है कि इस इंसान ने जब ये डिसीजन लिया था कि उनको इस कनेक्शन को ख़त्म करना है या उनको इस कनेक्शन से बाहर निकलना है, वो कुछ बहुत ज़्यादा सोचा समझा हुआ डिसीजन नहीं था. इनफैक्ट ये पॉसिबल है यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी के साथ कि इस डिसीजन से वो कभी, हाउ डू आई पुट दिस, मतलब एक बार जो रायता फैला दिया उन्होंने उसको वो कभी समेट नहीं पाएंगे. ये चीज़ शायद उन्होंने उस टाइम नहीं सोची थी. उस टाइम ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल यूनियन के साथ कि उनको कॉन्फिडेंस था इस बात का कि अगर वो गए भी तो भी वो कभी भी वापस आ सकते हैं और आप लोग फिर से एक साथ हो जाओगे. ये भी मुमकिन है यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन और ट्रैप्ड इन फियर के साथ कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इस इंसान को आपसे होने लग गया था, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी फीलिंग्स आपके लिए होने लग गई थी कि उनको उस इंटेंसिटी से भी डर लगने लग गया था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था कि वो कैसे हैंडल करें इसको, इसका फ्यूचर क्या होगा. अगर कल को आपने उनको पहले छोड़ दिया तो वो कहाँ के रहेंगे. एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर, एक ऐसी एनर्जी जो रुकना नहीं चाहती है और एक ऐसी एनर्जी जो अब थम जाना चाहती है. और ऐसा लगता है कि उस टाइम पर भी हो सकता है स्मोक कॉन्टैक्ट को स्टार्ट हुए अब लगभग 2 साल होने को आए हों, या कुछ लोगों के लिए 2 से 8 महीने भी मे बी. फिलहाल उनको उस टाइम पर ये इस चॉइस में कंफ्यूजन हुआ था कि उनको एक अच्छा इंसान मिल रहा है, उसके साथ उनको सेटल डाउन हो जाना चाहिए, पार्टनर अप हो जाना चाहिए, या फिर उनको अभी और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए और जो भी उन्होंने सोच रखा है अपने लिए, अपने करियर से रिलेटेड फलाना ढमकाना, उन सब के ऊपर फोकस करना चाहिए. तो इस सेपरेशन का असर उनके ऊपर इस तरीके से हो रहा है ग्रुप 1 कि उनका दिमाग बार बार पास्ट में जा रहा है, उस क्षण की तरफ, उस मोमेंट की तरफ जहाँ पर उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि उनको अब इस कनेक्शन से निकलना है. और वो बार बार पास्ट को रिविजिट करके एक हताश सी एनर्जी आ जाती है कि यार क्या चल रहा था मेरे दिमाग में उस टाइम, क्यों मैंने ये डिसीजन ले लिया, अच्छा खासा अभी मैं होता या मैं होती ग्रुप 1 के साथ. सो द फैक्ट कि ये सेपरेशन उनको मजबूर कर रहा है उन्हीं की पास्ट चॉइसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये बताता है अपने आप में कि इस कनेक्शन का कितना गहरा असर इस इंसान के ऊपर पड़ा था. एंड ऑफ कोर्स अभी भी ये चीज़ उनको अफेक्ट कर रही है, तो वो असर कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है. अच्छा, अगर ऐसा है ग्रुप 1 कि आप अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं या आपकी हो सकता है शादी हो गई हो और ये चीज़ अगर इस इंसान को पता है तो भी उस बात से इनके ऊपर एक असर पड़ रहा है, उनको खराब लग रहा है कि मूव ऑन तो चलो किया और किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी आ गए, ये कैसे पॉसिबल है. मैं तो यहाँ अपना इतना सोच कर बैठा हुआ था कि ये दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहेगा, मुझे जब वापस आना होगा मैं आ जाऊँगी या मैं आ जाऊँगा. और यहाँ पर तो ग्रुप 1 ने बिल्कुल उन्होंने रिवर्स सिचुएशन कर दी. उनको कभी ऐसा लगा नहीं था ग्रुप 1 कि आप उनके बिना संभल सकते हैं या आप उनके बिना जीना सीख सकते हैं, आप उनके बिना खुश रह सकते हैं. फॉर वट एवर रीज़न, हो सकता है इस कनेक्शन में कोडिपेंडेंसी बहुत रही हो, खैर जो भी रीज़न रहा हो, इनको ऐसा लगता था कि इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, इनको ऐसा लगता था कि आपकी दुनिया इन्हीं में सीमित है. और अब जब उनको एक के बाद एक प्रूफ मिल रहा है कि वो गलत हैं, ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप भी मूव ऑन कर सकते हैं, आप हर बार उनके पीछे नहीं आएंगे, तो ये चीज़ उनको खटक रही है. और राइट नाउ लेट्स सी कि क्या वो कुछ तैयारी कर रहे हैं रीच आउट करने की, आपसे रिकनेक्ट करने की, या फिर नहीं. तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ. ये कह रहा है टैपिंग द फोर्सेस विद इन, अप फ्रॉम द डेप्थ्स जो कह रहा है रिलीजिंग डिफिकल्टी. लेट्स सी आपके टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस निकलते हैं ग्रुप 1. Spirit, is the person on group 1 fine preparing to reach out and reconnect with them? Death in reverse. Is the person on group 1's mind preparing to reach out and reconnect with them?
द फूल, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ wands. प्लीज क्लैरिफाई डेथ इन रिवर्स. डेथ इन रिवर्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स. सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर ग्रुप 1 कि ये इंसान आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रेकनसाइल करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते हैं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है ये परमानेंट हो. वो एक रीबर्थ यहाँ पर चाह रहे हैं. वो नहीं चाहते हैं कि आप somebody they used to know उस वाली कैटेगरी में आप आ जाओ. वो चीज़ उनको नहीं चाहिए. इनकमिंग कम्युनिकेशन उनके साइड से डेफिनेटली आता दिख रहा है. बॉटम ऑफ द डेक आपका 8 ऑफ wands था. ऐसा लग रहा है यहाँ पर जब एक्शन आएगा इनकी ओर से ग्रुप 1 बहुत ही हिम्मत जुटाकर वो ये एक्शन लेंगे. इतना आसान उनके लिए नहीं होगा. एक लीप ऑफ फेथ ही समझ सकते हैं आप एक तरीके से इस चीज़ को, क्योंकि फूल की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है. ये भी मुमकिन है कि जिन भी रीजंस की वजह से उन्होंने उस टाइम पर आपसे बात करना बंद कर दिया था, वो सारी वजह, वो सारे डर, वो सारे शक, वो सब कुछ दूर छोड़कर फिर वो ये फैसला लेंगे कि अब समय आ गया कि उनको आपकी ओर एक्शन लेना है. अभी से लेकर, अगर ये रीडिंग आप अभी नवंबर में देख रहे हैं, तो अभी से लेकर आने वाले साल के फरवरी तक इस इंसान का कभी भी आपकी ओर कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है. उनका इंटेंशन तो यहाँ पर यही है कि उनको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए आपके साथ, उनको रेकनसाइल करना है आपके साथ. आई जस्ट सॉ 11-11. लेकिन ऑफ कोर्स आप भी सेम पेज पर हैं या नहीं, आपको भी वही चीज़ चाहिए या नहीं, वो तो आपको बेहतर मालूम होगा. तो जब उनका मैसेज आएगा या कॉल आएगा, उसके बाद क्या करना है वो आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. लेकिन हाँ, तैयारी वो यहाँ पर कर रहे हैं, हिम्मत वो जुटा रहे हैं. ये भी उन्होंने देखा कि पास्ट के बारे में वो रिफ्लेक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था. सो येस, फॉर दिस ग्रुप डेफिनेटली ये इंसान रीच आउट करेंगे. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको कोई स्पेल बुक कराना है या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं. और टारो रीडिंग्स मेरी देखनी है तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो इस रीडिंग में हम लोग पता करने वाले हैं कि जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. तो 3 चीज़ें हम लोग इस रीडिंग में कवर करेंगे. सबसे पहले ऑफ कोर्स कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं. दूसरा, ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो रखा है इसका असर उनके ऊपर क्या पड़ रहा है. और तीसरी चीज़, क्या वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं रीच आउट करने की अपनी साइड से या फिर नहीं. सो लेट्स बिगिन ग्रुप 2. सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर. तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वाइड ओपन, क्लीनिंग हाउस, और आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं. स्पिरिट हाउस, द पर्सन ऑन ग्रुप 2's mind currently feeling. The hanged man. What's the person in group 2's mind currently feeling for them? The world. Bottom of the deck है the lovers. All right, very interesting. So ये वो typical self sabotaging वाली energies यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है. हो सकता है आप लोगों को 1-2-2-1 इस सीक्वेंस में नंबर्स बहुत दिखते रहते हो, 1-2-1-2-2-1-2-1, या फिर ये जो सीक्वेंस यहाँ बनकर आया 1-2-2-1. एनीवे, देखो इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं. ठीक है, वो चीज़ कंफर्म हो गई है इस एनर्जी के साथ, द लवर्स, एंड उसके ठीक पीछे 2 ऑफ कप्स. सो यस, फीलिंग्स आर देयर. लेकिन ये इंसान जानते बूझते उन फीलिंग्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है. इनफैक्ट ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्लीनिंग हाउस के साथ कि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि ये किसी तरीके से बस दूर भाग सके उन फीलिंग्स से. एक्नॉलेज ही नहीं करना है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं. इसीलिए ये मुमकिन है कि ये सिचुएशन शायद नो कॉन्टैक्ट इसीलिए बनी हो क्योंकि आप अपनी साइड से पूछते हो
कि वेयर इज दिस गोइंग, क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या तुमको चाहिए है, और वो कभी भी आपको कोई क्लियर आंसर नहीं देते थे, और या फिर अगर आप कुछ ज्यादा पूछने लगते थे तो वो भड़क जाते होंगे। आई जस्ट सॉ 222। द वर्ल्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वाइड ओपन के साथ कि एक ऐसा शख्स है जिसका शायद नजरिया रिलेशनशिप्स को लेकर, प्यार को लेकर बहुत ही फ्लॉड है। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जिसके लिए रिश्ते मतलब बंदिश, जिसके लिए रिलेशनशिप्स मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां, जिससे कि वो दूर नहीं भाग सकते। और हो सकता है उनको ऐसा कुछ भी ना चाहिए हो। अब ये भी पॉसिबल है कि आप बोलो कि अच्छा, इसका मतलब मैं ही नहीं चाहिए था या मैं ही नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरे अलावा तो और सबसे डेट किया। उसके पीछे का भी रीजन यहाँ पर दिख रहा है। वाइड ओपन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है क्लीनिंग हाउस के साथ। जिस भी और इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में आपके बाद आए हैं या अगर अभी हैं, उन लोगों को ये इंसान वैसे ही चलता है जैसे ये हैं, जैसा भी इनका रवैया है, जैसी भी इनकी पर्सनालिटी है। मीनवाइल आपको मालूम था कि इनमें क्या क्या कमियां हैं, आपको मालूम था कि इनमें कौन कौन सी टॉक्सिक हैबिट्स हैं, और शायद आपने ये चीज़ प्रोजेक्ट की थी, आपने क्लियर कर दी थी, आपने इनको इन्हीं का सच दिखा दिया था, और इनको मालूम था कि अगर इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है तो जैसा चल रहा है वैसा ही नहीं चल सकता है, इनको चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी, इनको अपनी आदतें, अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेंगी। शायद वो चीज़ भी इनको मंजूर नहीं थी, अपने ऊपर इनको काम नहीं करना था, अपनी बेहतरी इनको नहीं चाहिए थी, उसी गंदगी में जो दिल में थी, दिमाग में थी, उसी में इनके लिए रहना इनको ठीक लग रहा था। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो उस टाइम क्यों भाग गए। द वर्ल्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद अब इस समय काफ़ी ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है। शायद अब आप लोग अलग अलग शहरों में, राज्यों में, या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। अगेन इनकी करंट फीलिंग्स यही चीज़ डिपिक्ट कर रही हैं ग्रुप 2, कि ये अपनी फीलिंग्स से दूर भाग रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और चीज़ों में खुद को बिजी रख रहे हैं। इनफैक्ट ये उस तरीके का इंसान हो सकता है जिसके दिमाग में अगर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा होता है ना, तो ये डीप क्लीनिंग करने लगता है, आज ये साफ़ करना है, कल वो साफ़ करना है, जस्ट सो दैट दिमाग में जो चल रहा है वो आवाज़ कुछ देर के लिए बंद हो सके। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, इसका इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्टैंड योर ग्राउंड, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। टैरो कार्ड से भी पता कर लेते हैं ग्रुप 2। Spirit, how is the separation affecting the person on group 2's mind? How is the separation affecting the person on group 2's mind? The High Priestess, how is this connection? How is the separation affecting the person on group 2's mind? The High Priestess and the Hierophant. ये एक मैच है बाय द वे। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है ये इंसान फीलिंग से तो दूर भाग रहा है, बट एज सच ये इंसान आपसे जुड़ा रहना चाहता है। इनफैक्ट आई थिंक जो भी एनर्जेटिक कॉर्ड या बॉन्ड आप दोनों के बीच में है वो अभी तक मौजूद है विद हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट। आप उनकी एनर्जीज बहुत आराम से पिक कर लेते हैं, वो आपकी एनर्जीज बहुत आराम से पिक कर लेते हैं। वो कॉर्ड अभी भी है आप लोगों के बीच में। असर क्या हो रहा है इस बात का, उनको इस चीज़ की तो क्लैरिटी है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपके बाद जितनी भी रिलेशनशिप्स में वो आए हैं, या अगर अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ऐसा नहीं कि वो रिलेशनशिप खराब चल रही है, बट वो बात नहीं है जो आपके साथ थी। और उसके पीछे का रीज़न क्या था, विथ हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट, जितना डीपली आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते थे, जितना अच्छे से आपको उनके इमोशन समझ में आ जाते थे, उनकी अनकही बातें समझ में आ जाती थी, उतनी अच्छे तरीके से कोई भी और कभी भी उनको समझ नहीं पाया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक उनकी ऐसी इमेज है जो वो दुनिया को दिखाते हैं, और फिर एक है उनकी हकीकत। आपके अलावा वो हकीकत आज तक कोई नहीं देख पाया है। जिसके साथ वो अभी हैं वो इंसान भी नहीं। और ये चीज़ से उनको डर भी लगता था, और इस चीज़ से उनको एक ऑफकोर्स एक रोमांटिक फीलिंग भी उमड़ कर आती थी कि पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जो कि मुझे इतना डीपली अंडरस्टैंड कर पाता है। स्टैंड योर ग्राउंड अगेन विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये सब तो जो चल रहा है वो हार्ट ऑफ हार्ट्स में चल रहा है। बहुत डीप फीलिंग्स ये हैं।
बट अगेन इसको ये एज सच फेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई इनको बोले कि वो बैठकर आपके बारे में बात करें या पुरानी बातें याद करें, वो नहीं करेंगे, उनको पसंद नहीं है। एक उलझन होती है अब आपके बारे में बात करने में, इसलिए वो आपके बारे में बात करना प्रेफर नहीं करते हैं। इनफैक्ट हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट बता रहा है, स्पेशली अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसकी अब शादी हो गई है, जिसके साथ भी वो अभी हैं, उस इंसान को कभी भी उन्होंने आपके बारे में नहीं बताया। आप एक बस राज ही हैं जो उनके दिल में है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पर बता रहा है कि ये सेपरेशन जब हुआ था तब से लेकर अब तक ये बात उनको इतना खटकी है कि आपके जैसा कनेक्शन उनको दोबारा एक्सपीरियंस करने को मिला नहीं, और इतना प्रॉब्लम्स उन्होंने खड़ा कर दिया है खुद ही, ये नहीं वो नहीं, कि अब शायद वापस जाना भी मुश्किल हो। तो इसलिए उन्होंने अपना सारा टाइम, एनर्जी, अटेंशन सब कुछ सिर्फ अपने करियर और अपने जो बाकी मटेरियल ख्वाहिशें थी उनके ऊपर सारा वो अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। इस समय हो सकता है उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, काफ़ी सारी ऐसी उनकी विशेज़ हों छोटी बड़ी जो कि उन्होंने पूरी कर ली हो, लेकिन अगेन ये सब मटेरियल बातें हैं। इमोशंस की जब बात आती है वहाँ पर ये इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई बेहतर ढंग से समझने की ये सारी चीज़ें कोशिश करे। तो असर हो रहा है लेकिन वो खुद ही से डिनाई कर रहे हैं कि कोई असर हो रहा है। वो ऐसे बोलते रहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी हो रहा हो ग्रुप 2 की लाइफ में, आई डोंट केयर। बट अभी अगर कल को ग्रुप 2 बिल्कुल इनके आसपास से गायब हो गए तो इनको बहुत असर पड़ेगा। इसलिए एक चाहे कैसा भी लिंक क्यों ना हो, एक लिंक इनको चाहिए है कि एग्जिस्ट करे हमेशा आपके और उनके बीच में। ओके, लेट्स सी कि क्या ये इंसान अपनी तरफ से रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, रिकनेक्ट करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है आर्कएंजल ज़ाटकिएल। ये कह रहा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस। कंफ्यूजन जो कह रहा है मैनी चॉइसेस, अनसर्टेनिटी। और टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं ग्रुप 2। Spirit, is the person on group 2's mind preparing to reach out and reconnect with them? Knight of Wands, is the person on group 2's mind preparing to reach out and reconnect with them? Ten of Pentacles, bottom of the deck है Page of Cups with Six of Swords। देखो ये रीच आउट करें आपको, उस चीज़ के चांसेस थोड़े कम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और उसके पीछे दो वजह हैं। पहला तो ये कि या तो आप या फिर ये खुद ऑलरेडी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो अगर ये खुद किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ऐसे में आपसे बात करना चीटिंग के बराबर होगा, जो कि अब ये नहीं करना चाहते हैं। पहले जो भी गलतियाँ की हों अब ये वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते हैं। अगर आप अब ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इन दैट केस ऑल्सो उनको ऐसा लगता है कि अब तो फ़ायदा ही क्या है, अब तो ग्रुप 2 ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, तो अब मैं रीच आउट करिए क्या ही मुझे इतना भारी भरकम कोई जैकपॉट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये इंसान अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है। आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगी है लेकिन वो शर्मिंदगी है। इन्होंने खुद को माफ़ करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यार ठीक है, उस टाइम मेरी एज भी तो ये थी, मैं ठीक है, मेरे पास उतनी समझ नहीं थी, हो गया मुझसे, बोल दिया मैंने, कर दिया मैंने। तो आपसे सॉरी नहीं बोला है, लेकिन खुद को फॉरगिव शायद ऑलरेडी कर चुके हैं या करने के प्रोसेस में हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में कभी भी एक ख्याल नहीं आता कि इनको रीच आउट नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। उस चीज़ का ख्याल इनके दिमाग में आता है, बट जैसे ही इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं रीच आउट करूँ या नहीं, तुरंत एक कन्फ्यूजन भी आ जाता है कि क्या रीच आउट करना सही होगा या फिर नहीं, क्या उसका असर पड़ सकता है, कंसिडरिंग अब मैं भी रिलेशनशिप में हूँ, वो भी रिलेशनशिप में है। अगर आप दोनों में से कोई रिलेशनशिप में नहीं है, इन दैट केस कन्फ्यूजन इस बात का उठाता है कि अच्छा अगर मैंने रीच आउट किया तो फिर ग्रुप 2 को यही एक्सपेक्टेशन बन जाएगी कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, और वो चीज़ अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो दैट माइट ऑल्सो बी द केस डिपेंडिंग ऑन आपका पर्सनल सिचुएशन क्या है। बट खैर, इन्हीं सब चक्करों की वजह से ये जो एक ख्याल दिमाग में आता है रीच आउट करने का, वो उस थॉट तक ही सीमित रह जाता है, एक्शन में चेंज नहीं हो पाता। टाल जाते हैं वो उस बात को कि अरे एकदम से समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, वो एनालिसिस पैरालिसिस, तो कोई एक्शन फिर इवेंचुअली आता ही नहीं है। हो सकता है कि कभी आगे जाकर आपके रास्ते वापस आपस में क्रॉस करें, और अगर ऐसा हुआ तभी भी चांसेस हैं कि उस टाइम पर शायद ये
आपसे सॉरी बोलें, आपसे माफ़ी मांगे, बट फ़िलहाल तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इनकी ओर से बेसिकली कोई एक्शन अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको कोई स्पेल बुक कराना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और टारो रीडिंग्स देखनी है मेरी तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो इस रीडिंग में हम लोग पता करने वाले हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो इस रीडिंग में हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स उनकी करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या हैं। दूसरा, ये जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में चल रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है इस इंसान के ऊपर। और तीसरी चीज़ हम लोग पता करेंगे कि क्या ये अपनी तरफ से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको रीच आउट करने की या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन ग्रुप 3। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस इंसान के करंट फीलिंग्स या थॉट्स इस समय आपके लिए क्या चल रहे हैं। तो जो कार्ड्स उसके लिए निकले वो हैं सेक्रेड पूल, इंटेंशन, और अब आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ इज द पर्सन ऑन ग्रुप 3's mind currently feeling for them? Justice, how is the person on group 3's mind currently feeling for them? 3 of Swords, bottom of the deck है 9 of Pentacles, the Star. Okay, so group 3, इस इंसान ने जो भी आपके साथ अगर कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, किसी भी तरीके का, जिस भी तरीके का एक्चुअली दुख इस इंसान ने आपको दिया है उसको लेकर ये काफ़ी शर्मिंदा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है जस्टिस और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि शायद इनकी खुद की लाइफ में सब कुछ उतना पिक्चर परफेक्ट नहीं है जितना कि शायद ये सोशल मीडिया पर दर्शाते हो। तो सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट वगैरह डालते हैं वो देखकर शायद आपको लगता है कि अरे यार मैं तो बैठकर यहाँ पर रो रहा हूँ या रो रही हूँ, उसकी लाइफ इतनी सही चल रही है। सो दैट इज़ द पॉइंट, जितना सही आपको लगता है कि उनकी लाइफ चल रही है बेस्ड ऑन वो जो भी फोटोज़ वगैरह शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी एरिया में, तो चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, फ्रेंडशिप्स हो, कहीं ना कहीं पर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है जस्टिस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जब कभी भी वो अपने दिक्कतों के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको उन्हीं के कर्मों की सज़ा मिल रही है। जो भी बुरा उन्होंने आपके साथ किया था, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, जो भी किया हो, झूठ बोला, चीट किया, वट एवर इट वॉज, तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो जो भी सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो उन्हीं के कर्मों का ही सज़ा है, उन्हीं के कर्मों का फल है जो अब उन्हें मिल रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है सीक्रेट पूल की एनर्जी के साथ कि जब वो सोचते हैं इस बारे में कि उनके वजह से आपको कितना दुख हुआ, तो वो फीलिंग बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच होता है जिसका सामना करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है, इसीलिए वो उसको ड्राउन आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कभी भी स्विमिंग पूल में बैक फ्लोट किया होगा, जब आपके कान कवर हो जाते हैं पानी से तो कुछ सुनाई नहीं देता है, फिर पूल के बाहर की आवाज़ें उतनी नहीं आती हैं। सो सिमिलरली ये एनर्जी मुझे बता रही है कि जब कभी भी उनको आपकी याद आती है या दिमाग में ये ख्याल आने लगते हैं कि उन्होंने आपको रुलाया, आपके साथ गलत किया, तो वो तुरंत अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगते हैं, तुरंत उस आवाज़ को ड्राउन आउट करने की कोशिश करने लगते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि एक उलझन महसूस होने लगती है, एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ किसी के साथ, या मैंने ऐसा कैसे कर दिया किसी के साथ, उस सेंस में। इंटेंशन एंड जस्टिस यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि भले ही इस समय आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, इस इंसान के दिल और दिमाग में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव थॉट नहीं है आपको लेकर। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि उनकी वजह से तो चलो जो भी आपने झेला, अब कभी भी आपको लाइफ में सफ़र ना करने को मिले। तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा यही उम्मीद करते हैं, हमेशा यही कामना करते हैं कि आपकी उनकी लाइफ में चलो जो भी
हो रहा हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बट वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़े। कुछ नहीं तो ये जानकर ही उन्हें खुशी होगी कि आप खुश हैं, बिकॉज उनको पता है कि एक टाइम ऐसा था जब उनकी वजह से आप बहुत दुखी रहा करते थे। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में हुआ, इसका क्या असर इनके ऊपर हो रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पावर, अवेयरनेस, और टारो कार्ड से भी पता कर लेते हैं ग्रुप 3। Spirit, how is the separation affecting the person on group 3's mind? Ace of Swords, how is the separation affecting the person on group 3's mind? Knight of Cups, bottom of the deck है King of Swords। वो कुछ शो नहीं करेंगे कि उनके ऊपर असर हो रहा है, कुछ भी नहीं, एक स्ट्रेट फेस बनाकर ही रखेंगे। इनफैक्ट अगर आप अपनी तरफ से सोचो भी मैसेज वैसेज करने का, तो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस रिप्लाईज ही करेंगे, कुछ अपनी तरफ से कंटिन्यू रखने की कॉन्वर्जेशन को कोशिश नहीं करेंगे। बट नाइट ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरीके की फीलिंग्स उनके लिए आपके दिल में फर्स्ट टाइम उमड़ी थी, जब कभी भी आप लोग एक दूसरे से मिले होंगे, एक दूसरे को देखा होगा, वो फीलिंग्स कहीं गई नहीं है, वो फीलिंग्स अभी भी उनके दिल में मौजूद हैं। इनफैक्ट पावर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उन फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने के लिए। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है खुद को रोकने से, आपके और आपको स्पाई करने से। स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, इन दैट केस ऐसा लगता है इस इंसान को काफ़ी सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं तो ये दिन दिन पर बस यही देखते रहें बैठ बैठ के कि कौन कौन आपके फॉलोअर्स हैं, किस फोटो पर कैसे कमेंट्स आए, किसने लाइक किया, वो तमाम चीज़ें। तो उन फीलिंग्स को या उस क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करने के लिए इनको बहुत सेल्फ कंट्रोल इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक ऐसा भी इंसान है पावर और अवेयरनेस के साथ, इनको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एक जनरल राय है इनके बारे में, क्या बातें होती हैं इनको लेकर, उन सब चीज़ों से क्या दबदबा है इनका समाज में, वो सारी चीज़ें इनको बहुत इनके लिए मायने रखती हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपनी तरफ से अब आपकी ओर आपसे सॉरी बोला या ऐसा कुछ भी किया या पिघल गए व्हाटएवर, तो इनकी इमेज से वो चीज़ मैच नहीं करेगी। इसीलिए भी ये इतना अपने एटीट्यूड में रहना, ऐसे एक्ट करना एज इफ इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो जो एक ढोंग है, वो जो एक दिखावा है, वो इस रीज़न से भी कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बट अवेयरनेस इंडिकेट कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको ये खबर मिले कि आपको कोई मिल गया है, कब उनको ये खबर मिले कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप खुश हैं। और जब कभी भी ऐसा हुआ तो उनको ये भी मालूम है कि उनको समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ, आपने क्यों किसी और को चूज़ किया, क्योंकि वो तो आपको कोई क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं, वो तो अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर एफर्ट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, उल्टा कंट्रोल ही कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपना वही इमेज मेंटेन करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। शायद वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके ओर से कम्युनिकेशन आए, शायद एक टाइम पर आया करता था, बहुत टाइम हो गया आपने उनको रीच आउट नहीं किया है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है कि वो अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करते हैं कि कब दोबारा आप दोनों की बातचीत हो, कब दोबारा आपका नाम उनको अपने स्क्रीन पर पढ़ने को मिले। एक और बात, अवेयरनेस इंडिकेट कर रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ, स्पेशली अगर आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर ऐसी फोटोज़ डाल रहे हैं जहाँ पर ऐसा लगे कि आप हो रिलेशनशिप में, भले ही आप ना हो, ऐसे आप कोट्स डाल रहे हो, ऐसे सॉन्ग्स डाल रहे हो, या फिर इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं अगर आपके फ़ोटोज़ के नीचे, हिंटिंग एज इफ कोई है आपकी लाइफ में, तो वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, या कौन है, कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिमाग में है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से इस इंसान ने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली। आपको छोड़ने के बाद, आपसे बातचीत बंद करने के बाद ऐसा लगता है बिल्कुल वन ट्रैक माइंड इनका हो गया था कि मुझे मेरी लाइफ से ये चाहिए और मुझे बस उसी के ऊपर अपना दिमाग लगाना है, उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। बट लाइक आई सेड,
वो जो एक फेज था जिसमें वो फीलिंग स्टार्ट हुई थी उनके दिल में आना आपके लिए, वो टाइम, वो मेमोरीज और वो फीलिंग्स कहीं गई नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या ये इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं रीच आउट करने की, आपके साथ रिकनेक्ट करने की, या फिर नहीं। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं आर्कएंजल राजियल, ये कह रहा है विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। थॉट वाइब्रेशंस जो कह रहा है रेजोनेंट चॉइसेस, सिग्नेचर सिग्नल्स। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 3. Spirit, is the person on group 3's mind preparing to reach out or reconnect? Judgment, is the person on group 3's mind preparing to reach out or reconnect? 5 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। हो सकता है ग्रुप 3 कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 2 की ओर भी अट्रैक्ट हुए हों, क्योंकि ये मैसेज काफ़ी कुछ सिमिलर है ग्रुप 2 के मैसेज से। एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है आर्कएंजल राजियल की एनर्जी के साथ, वो ये है शायद पास्ट में इस इंसान ने रियलाइज़ नहीं किया था कि उनकी हरकतों का, उनकी बातों का आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, या उन्होंने क्या गलती की है बाय लेटिंग यू गो। बट वो सारी चीज़ें इनको अब बहुत क्लियर हो चुकी हैं। वो अकल, वो समझ, वो इमोशनल मैच्योरिटी इनके अंदर अब आ चुकी है। पास्ट में लिए गए फैसले इनके दिमाग में अक्सर नाचते हैं, उस टाइम पर ये नहीं करना चाहिए था, उस टाइम पर इसके बजाय ऐसा करना चाहिए था, वो तमाम चीज़ें। कहीं ना कहीं उम्मीद है उनके दिल में कि आप दोनों एक दिन वापस एक दूसरे की लाइफ में आ सकें, वापस आप दोनों टच में आ सकें, आप दोनों की बातचीत हो। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर कि आप ओपन होंगे टू दिस आइडिया और नॉट। और उसके पीछे रीज़न यहाँ पर ये है, स्पेशली क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स सब एक ही लाइन में है। जो भी उन्होंने आपके साथ किया और उससे जितना भी दुख आपको पहुंचा, उसके बाद आप ओपन हो भी इनके साथ रेगुलर टच में आने के लिए या नहीं, ये चीज़ इनको नहीं समझ में आती है। प्लस अगर इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे में इनको आकर के वो बैलेंस डिसरप्ट करना भी चाहिए या नहीं, वो चीज़ भी इनको नहीं समझ में आती है। सो वो ख्याल तो है यहाँ पर। इनफैक्ट चैरियट आपका चैरियट है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। हो सकता है किसी तरीके के सिग्नल की वेट कर रहे हो ये, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले आप रीच आउट करो, फिर उनको मौका मिल जाए आपसे बात करने का। बट इन केस आपने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया ग्रुप 3, अगर आपने अपनी तरफ से रीच आउट नहीं किया, इन दैट केस चांसेस बहुत स्लिम है कि ये इंसान अपने तरफ से रीच आउट करेंगे, सोचेंगे बहुत आपके बारे में, एनर्जेटिकली भी शायद आपसे कनेक्टेड रहें इसी चक्कर में। बट एटलीस्ट इतना जल्दी तो कोई एक्शन उनकी ओर से आपकी ओर आता हुआ नहीं दिख रहा है। वो विश ज़रूर है कि काश चीज़ें हमारे बीच में पहले जैसी हो जाती, लेकिन वो रियलाइजेशन भी है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती, थैंक्स टू जो भी मैंने किया। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई स्पेल बुक कराना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, ईमेल या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टैरो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये रीडिंग कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।